बड़े कलाकारों की जिंदगी वक्त के साथ बदल जाती है, क्योंकि सितारे ऐसी जिंदगी ऐसे गुजारते हैं कि लोग सोच में पड़ जाते हैं। आज दोस्तों हम हमारे खास प्रोग्राम में बात करने वाले हैं आप सबके बीच किसी और नहीं बल्कि देओल परिवार के बारे में। देओल परिवार ना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में भी काफी ज्यादा सक्रिय है। बात हेमा मालिनी की करे या सनी देओल की करे, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के बाद अपने अपने संसदीय क्षेत्र में इन दोनों ने ही कमाल किया। जी हाँ, उतार चढ़ाव का सामना इन्होंने किया है, लेकिन बेहतर तरीके से राजनीतिक अपने सफर को आगे ये बढ़ा रहे हैं। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हेमा मालिनी और सनी देओल को सालों गुजर गए हैं। हेमा तो बीते कई अरसों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी है, लेकिन सनी देओल को भी 2 साल हो गया, लेकिन अभी तक वो हेमा मालिनी से मिले नहीं है। क्या बात है ऐसी कि हेमा मालिनी के साथ नहीं मिलते हैं सनी देओल? जी हाँ, एक ही राजनीति दल का हिस्सा है ये दोनों, इसके बावजूद ये बनाते हैं एक दूसरे से दूरी। धर्मेंद्र लोकसभा चुनाव के वक्त हेमा मालिनी से लेकर सनी देओल के लिए चुनाव प्रसार में नजर आए थे, प्रचार करते हुए अपनी पत्नी और अपने बेटे के लिए। लेकिन अपनी पत्नी और बेटे के बीच के गिले शिकवे को आज तक धर्मेंद्र नहीं मिटा पाए हैं, जिसकी वजह भी धर्मेंद्र ही बने। पहली पत्नी प्रकाश कौर की होते हुए धर्मेंद्र ने शादी हेमा से की, जिसकी वजह से उन्हें परेशानियां तमाम झेलनी पड़ी है। आइए जानते हैं ये रिश्ते अभी फिलहाल किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं हेमा और सनी देओल की। देखिए रिपोर्ट। जी हाँ, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के अपने बच्चों में ईशा और अहाना बहुत ज़्यादा सम्मान करती है सनी और बॉबी का। लेकिन क्या आपको ये बात मालूम है कि सनी और बॉबी, जो कि धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर के साथ उनके बच्चे हैं, उनके साथ देखा जाए तो हेमा नज़र नहीं आती। हेमा मालिनी से मिलने सनी देओल ज़रूर आए, लेकिन तब जब हेमा मालिनी एक एक्सीडेंट के बाद ज़ख्मी थी और हॉस्पिटलाइज थी। हेमा मालिनी के घर भी वो पहुंचे थे उनकी सेहत के बारे में जानने के लिए। लेकिन क्या आपको मालूम है कि धर्मेंद्र जब अपनी पहली पत्नी के होते हुए बिना तलाक के हेमा संग शादी कर बैठे थे, तो फिर सनी हेमा से झगड़ा करने चले आए थे, ये कहने के लिए कि तुमने मेरे पिता को मेरी माँ से छीन लिया है। लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ सनी देओल को कि हेमा मालिनी की गलती नहीं थी, इसमें ये प्यार है जो कि बहुत ज़्यादा इंसान को गलत सही नहीं समझने देता। सनी देओल के साथ ऐसा हुआ क्योंकि सनी भी शादीशुदा पूजा देओल के साथ होने के बावजूद भी डिम्पल कपाड़िया अमृता सिंह के साथ अफेयर की वजह से फंसे थे और उनके साथ भी रिश्ता ऐसा बढ़ गया था। तब वो एहसास कर बैठे कि उनकी सौतेली माँ हेमा मालिनी के साथ भी ऐसा सिचुएशन था, उनके पिता धर्मेंद्र के साथ भी ऐसा सिचुएशन था, जिसके कारण सनी देओल धर्मेंद्र के साथ हमेशा होते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं, लेकिन कभी भी अपनी सौतेली माँ के साथ नहीं होते, क्योंकि प्रकाश कौर को बहुत तकलीफ होती है। सनी देओल अगर हेमा मालिनी के साथ हो तो प्रकाश को ये पसंद नहीं आएगा, क्योंकि प्रकाश नहीं चाहती थी धर्मेंद्र दूसरी शादी करें, नहीं चाहती थी धर्मेंद्र उन्हें तलाक दे। ऐसे में धर्मेंद्र ने फिर भी दूसरी शादी हेमा मालिनी से की, शादी का नाम दिया हेमा के साथ प्यार के रिश्ते को। तो प्रकाश पहले ही अपने पति धर्मेंद्र को अपनी ज़िंदगी से दूर तो कर बैठी, वो उनके साथ रहती भी नहीं, लेकिन रहती है वो सनी देओल के साथ उनके घर पर। अब सनी देओल के साथ उनकी अपनी माँ प्रकाश कौर रहती है। ऐसे में प्रकाश कौर की सौतन है हेमा मालिनी, इस बात को ना सनी भूल पा सकते हैं और ना ही प्रकाश उन्हें भूलने देना चाहते, जिसके कारण सनी सिर्फ अपनी माँ की खुशी और उनके फैसलों का सम्मान करते हुए हेमा मालिनी से पूरी तरह से दूरी बनाते हैं। बताया जाता है कि अपने बच्चों को बेहतर तरीके से
संभाला तो है धर्मेंद्र ने, लेकिन अच्छे पिता वो नहीं, पति नहीं बन पाए, ऐसा प्रकाश कौर ने भी कहा था। इसीलिए बताया जाता है कि हेमा मालिनी को भी सनी के इस फैसले से कोई भी ज़्यादा आपत्ति नहीं कि क्यों सनी देओल उनके आसपास नहीं होते, क्यों वो एक ही पार्टी का हिस्सा होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के लिए एकजुट होकर चुनाव प्रसार में नजर नहीं आते और एक दूसरे के इतने करीब रिश्तेदार होकर भी एक दूसरे के सपोर्ट में एक शब्द नहीं कहते। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से प्रत्येक रिपोर्ट। तो आपने जाना देओल परिवार की कहानी का ये राज, आज देओल परिवार के रिश्ते का ये सच, जो कि सनी और हेमा के रिश्ते में कोई भी ज्यादा अभी तक नजदीकी नहीं है, इस बात को दर्शाता है। और धर्मेंद्र भी अब हार गए हैं क्योंकि वो अब इस रिश्ते को नहीं सुधार सकते हैं। लेकिन उम्मीद किया जाए कि देओल परिवार के रिश्ते जरूर सुलझे और कभी भी भाई बहनों का प्यार कम ना हो, सनी के दिल में ईशा आना के लिए जो प्यार है वो कभी कम ना हो। फिलहाल वक्त हो गया इजाजत लेने का, देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।